हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं माशाल्लाह खैरियत से हूँ। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और जनाब कराची का मौसम जो है ना, अच्छा ही है माशाल्लाह से। देखें, बादलों की ऊपर आमद है और बारिश हो के ख़त्म हो चुकी है। और दरख्त देखें कितने धुल के साफ़ सुथरे हरे भरे हो गए हैं माशाल्लाह से। और मैं जो सुबह का चक्कर अपने अब्बू के पास जाती हूँ, उनके पास ज़रूर बैठ के आती हूँ। सुबह उठते ही पहले नीचे जाती हूँ, फिर आके ऊपर नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। तो आज मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं चाय लेके अपनी नीचे जा रही थी अब्बू के पास। तो मैं इस वक्त नीचे जा रही हूँ, 12 बजे तक मैं ऊपर आती हूँ। तो जनाब घर के काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं। तो आज ये सब्ज़ी डे था और मेरे हस्बैंड सब्जियां लेकर आ गए थे, तो वो मैं समेट रही थी जल्दी जल्दी। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। और ये मेरे जो चचा हैं, वो उनकी ज़मीन है, वहाँ से वो करेले लेकर आए थे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा कि आज करेले भी बना लेती हूँ। सारी सब्जियां मैं समेट रही थी। आलू को मैं धो के ना छन्नी में थोड़ी देर रख देती हूँ, सूख जाते हैं तो फ्रिज के जो वेजिटेबल बॉक्स है उसमें डाल देती हूँ। आलू में धो के रखती हूँ, इससे ये ख़राब नहीं होते, ये अच्छी टिप है। अब सब लोगों के देखिए अपने अपने वो होते हैं, आप लोग किसी तरीके से रखते होंगे, कोई बाहर रखते हैं, कोई फ्रिज में रखते हैं, लेकिन मैं बहरहाल फ्रिज में रखती हूँ। और ये भिंडियाँ भी थोड़ी सी आई थी, तो मैं टमाटर एक जगह इकट्ठे कर रही थी और भिंडियाँ एक जगह इकट्ठे कर रही थी। मैंने सोचा था कि एक दिन भिंडियाँ बना लूँगी, सब्जी आ जाए ना, 2-3 दिन का सुकून हो जाता है आपको। ये प्लानिंग कर लेते हैं हम कि भाई आज ये पका लेंगे तो कल ये पका लेंगे, परसों वो पका लेंगे। साथ साथ मुझे खाना भी पकाना होता है और मैं अपना फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ सुबह ही, अपनी हेल्पर जब आती है उसके साथ मिलकर। और जो भी मेरी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं मैं वो भी बना लेती हूँ। 4 बजे से पहले पहले माशाल्लाह मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। मुझे होता है कि मैं कपड़े भी बदल लूँ, चेंज करती हूँ। फिर ज़ाहिर सी बात है, कुकिंग के लिए एक अलग से पुराने से हम लोगों ने रखे होते हैं। कुकिंग करने के बाद फिर चेंज कर लेते हैं, दूसरे का साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं। वो पहन के नमाज़ पढ़ के मेरा होता है कि मैं 4 बजे तक फ़ारिग हो जाऊँ। अच्छा, हर हाउसवाइफ की ना अलग अलग रूटीन होती है। कुछ हाउसवाइफ्स ऐसे होती हैं जो शाम में कुकिंग करती हैं, वो कहती हैं हम दिन में नहीं करते। और कुछ जो है ना, मेरी तो आदत है, जैसे ही हस्बैंड चाहते हैं ना, बस सबसे पहले मैं खाना पकने रख देती हूँ, क्योंकि देखें जो काम करना है वो तो करना है। आप शाम में कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जाए, आप फारिग हो जाते हैं, आप कहीं चले जाएं या कोई और काम कर लें, कोई 100 काम होते हैं, आपको पता है घर का। तो कल संडे था, कल यकीन करें कल का ब्लॉग तो मैंने डाला ही नहीं। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन मैं घर के कामों में लगी रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा इतने किचन के काम करे, फ्रिज के काम करे, तो मैंने बस यही सोचा कि कल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैंने ब्लॉग अपलोड करती। तो आज तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर करूँगी। तो बस ये सब्ज़ी निकाल रही थी, साथ-साथ में खाना भी मुझे पकाना था, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही थी। छोटी जितनी बारीक वाली हरी मिर्च होती है ना, उसकी मैं डंडी तोड़ के रखती हूँ, और जो बड़ी वाली होती हैं, वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। सालन में, बिरयानी में मुझे डंडी के साथ पसंद है। और ये करेले जो छोटे-छोटे थे, तो मैं इसको आज करेले भी मुझे पकाने थे, तुरैया भी, ये भी मेरे चचा लेके आए थे, उनकी ज़मीनों पे लगी थी। और ये लाल मिर्चें जो फ्रिज में हो जाती है ना, इसको मैंने एक अलग प्लेट में डाल के ना रख दिया, क्योंकि धूप तो इतनी निकल नहीं रही। मैंने सोचा कि लाल मिर्चों को ना अलग ही सुखा लेती हूँ। बस करेले मैंने धो के काट लिए थे। अच्छा, इसकी टिप ये है कि जो कड़वे ना हो ना, पक्के तो बहुत मज़े के थे, बस थोड़ा-सा हल्का-सा ऑयल से आता था, क्योंकि अब्बू मेरे ऑयल बिल्कुल नहीं खाते। अब आपको पता है फ्राई भी करना होता है तो थोड़ा बहुत ऑयल हो ही जाता है। तो इसमें टिप है, मेरी हेल्पर ने मुझे कहा कि बाजी इसमें 1 चमचा ना चीनी भी डाल लें, उससे ना ये बिल्कुल मीठे हो, मतलब कड़वापन जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने छील लिया था करेले, छील के जल्दी-जल्दी मैंने काटे। इसमें 1 चमचा नमक डाला और 1 चमचा चीनी डाल के, और मैंने इसको ना आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैंने मसाला-वसाला भुना। अच्छा, मैंने चिकन में पकाए थे तो उसके लिए मैंने ना प्याज़ ट्रांसपेरेंट कर ली थी। इसके लिए मैंने सौंफ भी डाली थी। इसमें थोड़ा-सा ना मैंने कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा डाला था। टमाटर ले लिए थे 4 अदद। उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये चारों मसाले डाले थे। थोड़ी-सी कलौंजी डाली थी और थोड़ी-सी सौंफ डाली थी। सौंफ की वजह से ना करेलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जब भी करेले पकाएँ ना, आप लाज़मी सौंफ और कलौंजी डालिएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो देखें, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाती है ना, तो थोड़ा-सा मैं इसमें पहले ज़ीरा डालती हूँ, साबुत ज़ीरा। और जैसे ही थोड़ा-सा हल्का-सा ज़ीरा भी कलर उसमें आ जाता है, तो मैं चिकन डाल देती हूँ। और चिकन डाल के ना मैं इसमें पहले चिकन की स्मेल निकालती हूँ, फिर इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देती हूँ। 2-4 मिनट ना इस तरह लहसुन अदरक डाल के इसको उलट-पुलट कर लेती हूँ।
और लहसुन अदरक में जब ये भून जाती है तो मैं इसमें टमाटर और जो वो मैंने टमाटर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये जो मसाले डाल के रखे हुए थे मैं वो डाल देती हूँ और उसको हल्के उस पे रख देती हूँ और खूब अच्छी तरह दबा-दबा के ना मैं करेलों का पानी निकालती हूँ। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। करेलों का पानी निकाल के उसके बाद फिर मैं इसको धोती हूँ। तो और इसको ना इसका ढक्कन ढक देती हूँ ताकि टमाटर जो है ना नरम हो जाए, उसका छिलका उतार के और उसका भुनाई कर लेती हूँ। भुनाई इसकी अच्छी होनी चाहिए। और करेले जो है ना वह खूब अच्छी तरह पानी से धो के उसको रख देती हूँ कि इसका अच्छी तरह पानी निकल जाए। करेलों को आपने ना धोना बहुत अच्छी तरीके से और जैसे ही धुलें फ़ौरन इसको फ्राई कर लें, कड़वे नहीं रहते। बाँस औरतें होती हैं धो के रख देती हैं जैसे आधा 1 घंटा, तो फिर ये कड़वापन इसमें आ जाता है। इसको फ़ौरन हाथ के हाथ मैं एक चूल्हे पे मैं ये भून रही थी, दूसरे पे मैंने कढ़ाई रख ली थी, उसपे मैं ना करेले फ्राई करने शुरू कर दिए थे। इतने सारे करेले थे 1 किलो के करीब। मैंने सोचा था कि मैं आधे पकाऊँगी फ्राई करके और आधा जो है ना फ्राई करके करेले फ्रीज़ कर दूँगी। इसको फ्राई करके ना आप फ्रिज में भी रखेंगी 4-5 दिन खराब नहीं होते थे। मेरी अम्मी तो फ्राई करके ना फ्रिज में रख देती थी। लेकिन मैंने जब ये इसको फ्राई करा और देखा तो ये तो पक्के फ्राई होके इतने से हो गए, फिर मैंने सारे डाल दिए। मैंने सोचा कि अब ये तो इतने से हो गए, यानी कि 1 किलो करेले बनाने में, पकाने में इतना टाइम लगा और वो फ्राई होके इतने से हो गए। क्योंकि पूरा 2 बजे 2 से ढाई तक का मेरा टाइम है, मुझे अब्बू का खाना लेके जाना होता है, तो उनके लिए मैंने आज यही बनाया था और मैंने भी यही खाए थे। मुझे तो बहुत पसंद है, बच्चे इतने शौक से नहीं खाते लेकिन भाई मेरा दिल चाह रहा था और मैंने सोचा कि भाई मैं तो जो दिल चाह रहा ज़रूर पकाऊँगी। तो मैंने एक करेले पकाए थे और वही फिर मैं अपने अब्बू के लिए लेके गई थी। बस एक तरफ ये भुनाई हो रही थी, दूसरी तरफ मैं करेले फ्राई कर रही थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है? और जो मेरे व्लॉग देखते हैं शौक से कमेंट करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें जो भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ और पूरे एक एक कमेंट की मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दूँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी रेसिपी मुझे ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से करेले पकाते हैं। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से, कि कोई टिप और अच्छी बताएँ जिससे बिल्कुल कड़वे ना हों। मैंने तो आपसे ये टिप दी है, अब आप लोग अपनी टिप बताइएगा जिससे करेले जो है कड़वे नहीं होते। ये भी मैंने सुना है कि फ़ौरन काटो और फ़ौरन फ्राई करते जाओ, उसको रखो नहीं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और जनाब आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के शहरों के मौसम कैसे हैं? मुझे ये ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि जो जहाँ जहाँ से देख रहा है, जिस इलाके से, जिस शहर से, जिस सिटी से, ज़रूर आप लोग मुझे अपने अपने इलाकों के, शहरों के, कंट्री के नाम बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने में देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। अब मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखिए पूरा टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको ही पता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएँगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और कराची का मौसम तो बड़ा अच्छा है आजकल। कराची का मौसम ऐसा है कि हम लोग पंखे यानी बंद करके बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी 8-9 महीने की गर्मी के बाद ऐसा मौसम आया है कि हम पंखे बंद करके बैठे हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहरों का क्या मौसम है और आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और पता है मैं आप लोगों को एक पते की बात बताती हूँ कि घर के काम की ना क्या मज़ेदार बात है। घर के काम की मज़ेदार बात ये होती है कि जब तक काम होता रहता है ना वो किसी को दिखाई नहीं देता, और अगर एक दिन भी कोई घर का काम ना हो ना सबको दिखाई देता है। तो आप मेरी इस बात से बताइएगा कि इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं? क्योंकि हम हाउसवाइफ़ जो है कि घर का काम कर लेते हैं, फ्रिज साफ़ ये वो, किसी को कुछ पता नहीं चलता, और एक दिन अगर खाना नहीं पका या कोई घर गंदा पड़ा रहे तो सबको पता चलता है। ये होता है या नहीं? अब देखें ना, मेरा इधर खाना भी पक रहा था और मैं किचन भी साफ़ कर रही थी। मैंने माशाल्लाह फ्रिज भी साफ़ करा। फ्रिज ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपको अपना फ्रिज दिखाऊँगी ना तो आप लोग देख के हैरान रह जाएँगे। मेरा फ्रिज और फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। मेरी कवर्स जो हैं कपड़ों की ऑर्गेनाइज़्ड रहती हैं। कभी किसी दिन हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगी डिटेल में। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है, घर का काम भी देखना होता है। इसके लिए ना औरत का भई माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और ये ना मेरी शुरू से आदत है, कपड़े मेरे सारे आयरन होते हैं। अभी तो मैंने खैर हेल्पर रखी हुई है, पहले बच्चे छोटे थे तो मेरी यहाँ हेल्पर नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, अपने सारे आयरन करके लटकाती थी। कबर्ड में कोई कपड़ा तय करके नहीं रखा जाता था, पूरा मैंने एक हैंगर बनाया हुआ था स्टोर में, और वही चीज़ लेके मैं अभी तक चल रही हूँ। मेरे बच्चों के, मेरे, हमें कहीं शादी में जाना होता है, हमें कहीं दावत में जाना होता है, हम लोग ये नहीं करते कि कपड़े निकालें, आयरन करें। हमारे आयरन होते हैं, हम पहनते हैं, हम चले जाते हैं। इधर मैं खाने की भुनाई कर रही थी क्योंकि भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये देखें मैं सारे करेले फ्राई कर लिए थे। ये 1 डेढ़ किलो के करीब करेले थे और फ्राई होके ये देखें कितने से हो गए। बस इस तरह गोल्डन ब्राउन करने, बहुत ज़्यादा जलाने भी नहीं है। मैं गोल्डन गोल्डन रखती हूँ, मैं बिल्कुल
डार्क नहीं करती कि बिल्कुल जैसे बाज़ लोग होते हैं ना बिल्कुल काले कर देते हैं जला के। हालाँकि बहुत थोड़े से घी में मैंने फ्राई करे थे, मेरी पूरी कोशिश थी इसमें घी ना हो, लेकिन फिर भी ये फ्राई करने के लिए थोड़ा बहुत डालते हैं तो घी जो है ना मेरे अब्बू के हिसाब से तो ज़्यादा हो गया था। ख़ैर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था। तो इधर मैं भुनाई कर रही थी। जब खूब अच्छी तरह भुनाई हो जाती ना तो थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है ना कलौंजी डाली और थोड़ा-सा मैंने कुटा भुना इसमें धनिया डाला था और थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला था और करेले जो है ना इसमें शामिल कर दिए थे और जब गोश्त डाला था ना सौंफ तो मैंने तभी शामिल कर ली थी ताकि वो पक जाए और उसकी इसमें खुशबू आ जाए। तो करेले बहुत मज़े के पके थे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा मैं गरम मसाला भी डालती हूँ ऊपर से ना एंड में। बस अब इसमें करेले सारे शामिल कर देती हूँ और हल्का-सा पानी का छींटा मार के ना मैं दम में रख देती हूँ। बस 10 से 15 मिनट आपने ढकना ढक के इसको दम में रख दें और ये बहुत मज़े के बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत मज़े के लगे। और बस मेरे गरम-गरम मज़ेदार यम्मी बहुत ही जिसमें कलौंजी भी डली हुई थी, सौंफ भी डाला हुआ था, गोल वाला धनिया भी जो मैंने भून के रखा हुआ था वो भी डाला हुआ था, ज़ीरा भी डाला था, बहुत मज़े के बने थे। मोटी-मोटी मैंने 2 हरी मिर्चें ऊपर से काट के डाली थी और अब मैं प्लेट में जो है ना अपने अब्बू के लिए लेके जा रही थी। पहले मैं उनका खाना लेके जाती हूँ क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो देर से नाश्ता करते हैं तो वो लोग देर से खाते खाते। फिर उनको दे के आई तो मैंने तो खा लिया था भई गरम-गरम खाना। तो बस ये मैं प्लेट में निकाल ली थी, साथ में मैंने खीरा काट लिया था और प्याज़ के जो रिंग्स होते हैं वो मैंने काट लिए थे। तो बहुत ही मज़े का खाना पका था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर क्योंकि कमेंट करने से ही हौसला अफ़ज़ाई होती है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप लोग मुझे। वो कहते हैं ना थोड़ी-सी पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो बस फिर खाना खा के मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मुझे उनको देखना होता है, पढ़ाना होता है। तो चलें आज के लिए इतना ही, खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए। अगर आप दूसरों को आसानियाँ दें तो यकीन करें आप जो दूसरों को देंगे वही पलट के आएगा। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।